और पंजी दूसरे नेगी जी, राजीव गौड़ जी, ये मेरे लिए कोई नए लोग नहीं है, ये मेरे अपने ही साथी हैं। अंकिता कांड एक सोशल जस्टिस मिला है हमें, एक यूथ के साथ जो इन्होंने बार्बरिज्म किया उसके खिलाफ जुडिशियल हमें प्रोटेक्शन मिला है। अंकिता में लाइफ सेंटेंस हुआ तो इससे सब बच्चों को एक प्रोटेक्शन मिला है। उत्तराखंड के अंदर बाहर जो काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी जगह में हो, उनको एक आस जगी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें वो मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है। अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो उनको लाइफ सेंटेंस भी हो सकता है। ये चीज इन भाइयों ने कोर्ट के सामने पेश की। नेगी जी ने उसमें पैरवी की, पंजी ने उसमें पैरवी की। विशेषकर मिस्टर नेगी, आशुतोष नेगी को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया सोशल जस्टिस का। ये सोशल जस्टिस का इंटरनल फीलिंग होती है, कोई दूसरे को समझाने की, या हम सोच इनकैशमेंट इसमें नहीं है और इनकैशमेंट होना भी नहीं चाहिए। अगर आप सोशल जस्टिस के रास्ते में, पॉलिटिकल जस्टिस नहीं था ये, क्योंकि वहां तो इन्होंने अपना मारा की जो बीच में लोगों ने इसको पॉलिटिकल और सोशल उसमें डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की। मिस्टर नेगी को हाई कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा पैरवी करने के लिए, गुड फॉर नथिंग। पर लेकिन क्या सोशल आत्मा बोल रही थी तो उन्हें सोशल, ये समाज की आत्मा है। ये जो जीत हुई है समाज की जीत हुई है, मिस्टर नेगी की जीत नहीं है, पंत की जीत नहीं हुई है, अवनीश नेगी की जीत नहीं है, ये लॉयर्स की जीत है। और जो लोग सोशल वर्क इसमें कर रहे थे, जो मीडिया वाले थे, जो भी अपने सब्जेक्ट से कर सकता था, वो उनकी जीत है। और इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। अब दूसरी चीज एक और है कि हम एक ऐसी लड़ाई जो 94 में हुई थी, ये सोशल इनजस्टिस के खिलाफ हुई थी। देखो ये कहां गया राजीव गौड़, ये फतेहगढ़ कांड के हुआ है, उस टाइम में बाहर का प्रेसिडेंट था यहाँ पर। तो 94 में हम मुजफ्फरनगर में भी गए हैं। ये आज हमारे साथ के नेगी जी नहीं है, कुलदीप अग्रवाल नहीं है, और ऐसे बहुत से साथी हमारे साथ, सूरज सिंह जी नहीं है, और जितने भी लोग अब हमारे साथ, मतलब कम से कम 60% लोग समाप्त हो चुके हैं। अब वो एक ईगो के साथ लड़ रहे थे, उनको सोशल जस्टिस के साथ लड़ रहे थे, उनसे हमें बहुत बल मिला। नेगी जी से बल मिला, बड़े नेगी जी से बल मिला। ऐसे लोगों की इंट्यूशन से हम लोग आगे बढ़े और हमने ये पत्रकारिता का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने वो पब्लिश किया, हमने वो पेपर रख लिया। हमने उस टाइम कुछ नहीं किया था, हम कुछ नहीं, मतलब कलेक्ट नहीं किए थे पेपर पर, लेकिन जो वो पेपर कलेक्शन था, जो पत्रकारों ने लिखा, जो उन्होंने, तो वही हमारे पास कलेक्शन था, वही हमारा रिकॉर्ड था। उसके बाद क्योंकि पत्रकारिता का रिकॉर्ड कोई जनरल रिकॉर्ड नहीं होता, वो मतलब रीट के माध्यम से होता है, या उसके बाद तभी पत्रकार लिखता है, वैसा नहीं पत्रकार लिखता है कि कहानी किससे वो नहीं है। अब जैसे इसमें अब अंकिता में क्या हुआ, अंकिता में कैपिटल से दो चीज होती है, कैपिटल सेंटेंस और लाइफ सेंटेंस। अंकिता में लाइफ सेंटेंस हुआ है, कैपिटल सेंटेंस नहीं हुआ। कैपिटल सेंटेंस होता तो हमें हाई कोर्ट में वो जाना पड़ता। तो जो जुडिशरी ने भी जो जजमेंट को अप्रिशिएट और क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, पर लेकिन इसमें सबसे अचीवमेंट हमारा ये है कि वो जो है वो कैपिटल सेंटेंस का नहीं है। और भले कुछ लोग संतोष न हो वो जाएं, और कुछ लोग, लेकिन ये कैपिटल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है, और ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को केस फुली प्रूव किया है कोर्ट के अंदर। 95 जिसमें विटनेस स्क्रूटनाइज किया, 47 लोगों को स्क्रूटनाइज करके इन्होंने कंसोलिडेटेड जजमेंट की तरफ एक चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस एस्टैब्लिश की, तब जाके कन्विक्शन हुआ। अभी भी नेगी की बात कर रहे थे, दिल्ली वाली की एक्विटल होगी जी, वहां क्यों हुआ? अनेसरी के जो है वो करके एक्विटल हो गया पूरा। तो हम ये नहीं चाहना है कि एक्विटल हो किसी तरह से। लाइफ सेंटेंस में तो जज में अपील होगी, अपील में बहस होगी, आपको भी मौका मिलेगा, उनको भी मौका मिलेगा, सबको मिलेगा।
पर लेकिन कैपिटल रेजिडेंस में आपको आर्गुमेंट दूसरे ढंग का करना पड़ता कि इनको ये रेयर ऑफ द रेयर्स केस है, इसलिए जो इसमें कैपिटल सेंटेंस होना चाहिए। और जब वो रेयर ऑफ नेगी वाला रेयर ऑफ द रेयर केस था, वो होते इसको स्टैब्लिश करने में नाको जाने जमाने पड़ते। तो ये जो जजमेंट है अप्रिशिएटेबल है, हम उस जज की भी सराहना करते हैं जिसने ये जो एक रेजिडेंट जो जजमेंट दिया है अंकिता कांड में। और जो भी आगे होगी पैरवी आप लोगों की वजह उसको मिल जाएगी, नेगी जी उसमें पैरवी कर रहे हैं और ये सब लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसमें मैसेज मिल। दिस इज अ सोशल जस्टिस। और एक सोशल जस्टिस के हम 94 से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमको कोई, ये हमारा प्रोबोनो केस है, कोई हमको कोई फीड नहीं कर रहा, कोई संस्था फीड नहीं कर रही, ना गवर्नमेंट फीड कर रही, ना कुछ, हम अपने आप लगे हुए हैं कि ये चाहे हम सुप्रीम कोर्ट गए, चाहे हम महेंद्र रावत भी हमारे साथ थे, वो जगमोहन नेगी भी हमारे साथ थे। तो आजकल लोग 10 रुपए देते 20 रुपए का हिसाब मांगते, तो हमने कहा यार पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है इनसे, क्योंकि जो हमको जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको आज। अब मैं सबसे पहले क्योंकि अब इसमें हमने 7 मरे हमारे खटीमा में 1 सितंबर, 2 सितंबर को 7 मरे मसूरी में। ऑफिशियल रिकॉर्ड है सीबीआई का, मेरा अपना रिकॉर्ड नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने एक भाटे का नाम, भाटे का पता नहीं, वो भाटे जी को राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन 41 मतलब डेथ कैजुअलिटी मतलब इन्होंने वो अपने रिकॉग्नाइज किए। पर लेकिन जो सीबीआई जो वो हाई कोर्ट के थ्रू जो मतलब जो डिसीजन आए हैं उसमें हमारा 21 का वॉयलेशन हुआ है। पहली बात तो ये है, 19 का वॉयलेशन हुआ है पूरा उत्तराखंड का, मेरा नहीं, किसी का नहीं, आपका नहीं, सबका। तो उसके वजह से सबको कंपनसेशन भी मिला। और जुडिशियल इंक्वायरी कल्प्रिट्स के खिलाफ, ये कल्प्रिट्स सीबीआई को इंफॉर्मेशन दी कि कल्प्रिट्स के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी हो और ये जो है मतलब जो है कंपनसेशन मिल गया, हमारा कोई डिस्प्यूट भी नहीं है उसमें कि किसको मिला किसको नहीं मिला, कोई न क्लेम है इस टाइम पर। लेकिन आज जो हमारी लड़ाई है वो कल्प्रिट्स को अंदर करने की। ये मुजफ्फरनगर कोर्ट में 2 पुलिस वाले अंदर हो गए 30 साल बाद, तो वो एक संघर्ष है। और हमारे उत्तराखंड में भी 5 मुकदमे पड़े में, वो मुकदमे के ये वो चल रहे हैं कि हमने यूपी में भेज दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया।